हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का अक्षी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज हम 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे इस वीडियो में, जो कि 85 नंबर का है और ये हमारा अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी पर आधारित है। इसमें हम वर्कशीट संख्या जो 48 और 49 नंबर की हमको मिली थी उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को क्या कहते हैं। तो बच्चों हम उन्हें क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों का अधिकतम मान हमें दिया हुआ है 64 और इन आंकड़ों का परिसर है 13। तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? तो बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या लिखी हुई है कि ये 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद में 6 और फिर 7। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास होता है क्या होता है? न्यूनतम मान होता है, ठीक है, सबसे छोटा मान। और ये जो होता है हमारे पास क्या होता है? अधिकतम मान होता है, यानी कि सबसे बड़ा। तो हम सबसे बड़े मान में से, जैसे कि 7 है, 7 में से अगर हम 1 को घटा देते हैं तो हमें 6 मिल जाता है। और ये जो 6 होता है ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। तो ये समझ में आया आपको? अब हम इस प्रश्न के अनुसार देखते हैं। इसमें आंकड़ों का अधिकतम मान तो है कितना? हमारे पास 64। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या हमारे पास यहाँ पे है, जैसे कि 7, तो 7 की जगह क्या आना चाहिए? 64 आना चाहिए। और इन आंकड़ों का जो परिसर है, यहाँ पे हमने जो प्रश्न देखा उसमें तो 6 था, लेकिन इसमें कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? यानी कि आपको एक जो है वो ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमारा अधिकतम मान होता है 64, 64 में से हम परिसर को घटा देंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो कितना मिला? 1। और फिर 6 में से 1 गया तो कितना मिला? 5, यानी कि 51। 51 जो है यानी कि सी ऑप्शन हमारा न्यूनतम मान होगा। तो समझ में आया ना कैसे करोगे? अगर हम इस यहाँ पर देखेंगे, इसके अनुसार देखो 7 अधिकतम मान है, अधिकतम मान में से अगर मैंने परिसर यानी कि 6 को घटाया तो 1 मिला ना, ताकि मुझे न्यूनतम मान मिला। तो बिल्कुल हम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, 64 में से 13 को घटा देंगे, 51 आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, वर्ग अंतराल जो है जिसमें कहा जाता है कि 10 से लेकर 20 और फिर 20 से लेकर 30, इसमें जो संख्या 20 है वो निम्नलिखित में से किस में शामिल है, किस में सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो बच्चा जब 10 से 20 और फिर 20 से 30 की हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारी संख्या 20 होती है, आगे आने वाली संख्या जो होती है वो 20 से 30 में शामिल होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न। गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों के द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमने अभी अभी देखा था क्या, जैसे कि बताया भी था, समझाया भी था, अधिकतम मान में से हम क्या करते हैं? न्यूनतम मान जो होता है उसको घटा देते हैं। तो अधिकतम मान क्या है? तो चलो छाटो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 100 में से ये टेस्ट लिया गया था, इसका मतलब 100 जो नंबर है वो अधिकतम नंबर है, तो 100 हो गए। अब न्यूनतम मान हमें चाहिए, यानी कि सबसे कम नंबर देखो किस बच्चे के आए हैं। सबसे कम मैं अगर देख पा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 46। आप भी देखिए 46 ही है ना? हाँ। तो 100 में से हम 46 को घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, यानी कि 54। बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लेते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में हमसे कहा है 130 से लेकर 150 है ना, वर्ग अंतराल है हमारे पास 130 से 150, इसका वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह के लिए यानी कि x का मान चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 130 और 150 दोनों को ही जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें 130 और 150 के बीच का मान चाहिए, बिल्कुल बीच का। तो हम 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर जोड़ करने पर मिला 280 और 2 से भाग दिया तो हमें मिलता है 140, यानी कि सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाता है। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास 5 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। ये प्रश्न है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों प्राथमिक आंकड़े हमारे पास वो आंकड़े होते हैं जिन्हें हम तैयार करते हैं, मतलब जिसके लिए हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और गौण आंकड़े वो होते हैं हमारे पास जिसमें हमें किसी दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहला प्रश्न है, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। तो बच्चों जब आप
आपसे ये कहा जा रहा है कि आप विद्यार्थियों के जूतों की माप लीजिए। तो जूतों की माप के लिए आपको उन विद्यार्थियों से संपर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप उनसे संपर्क करेंगे, उनके जूतों का साइज पूछेंगे और फिर उसके बाद आप वहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपके पास कैसे हो जाएंगे, गौण आंकड़े हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे में अपने किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह की जब आपको जांच करनी होगी, तो इसका मतलब आपको जो भी आपके जो दोस्त हैं उनके हॉस्पिटल से जो निकला हुआ कार्ड आपको चाहिएगा। तो उसमें भी आपको हॉस्पिटल के कार्ड की आवश्यकता होगी। तो ये गौण आंकड़ा होगा। आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, भाई आप अपने कक्षा मित्रों को गिन सकते हो, आप उनके परिवार के सदस्यों को तो नहीं जानते हो ना, तो इसके लिए भी आपको उनकी हेल्प लेनी होगी। तो ये भी आपका गौण आंकड़ा होगा। और गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 30 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इसका मतलब है कि आपके पास एक तरीके से एक पूरी सारणी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको आपके टीचर के पास जाना पड़ेगा। तो वो भी हेल्प लेनी पड़ रही है, गौण आंकड़े हो गया है। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। तो भाई आप 100 विद्यालयों ने जितने पौधे लगाए उतने आप अपने आप तो नहीं गिन सकते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई रिकॉर्ड देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, गौण आंकड़े हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वां प्रश्न। अब हम यहाँ पे 7वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि कक्षा 9वीं की 30 लड़कियां हैं और उनकी लंबाई जो है सेंटीमीटर में नीचे दी हुई है। और ये जो लंबाई है आप देख पा रहे होंगे, किसी की 140 सेंटीमीटर है, किसी की 160, किसी की 148, मतलब 30 बच्चे हैं यहाँ पे, 30 लड़कियां हैं, उनकी लंबाई अलग अलग आपको दी हुई है। फिर हमसे कहते हैं कि इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी जो है वो तैयार कीजिए। तो हम बारंबारता बंटन सारणी तैयार करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे कि ये जो भी लड़कियां हैं ना, इनकी लंबाई। तो पहला कॉलम तो यहाँ पे होगा लड़कियों की लंबाई, ये हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो लंबाई है हमारे पास, हम देख रहे हैं 140 से स्टार्ट हो रही है ना, 140 सबसे छोटा है और उसके बाद ये लंबाई बढ़ती जा रही है। नहीं नहीं नहीं, 140 नहीं, 138 भी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लेंगे। तो जब भी हम लंबाई लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे जो है पहला कॉलम हो जाएगा, मतलब पहला यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। फिर उसके बाद लंबाई के बाद दूसरे नंबर पे हम लेते हैं मिलान चिन्ह, क्योंकि हमें ना यहाँ पे बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। मिलान चिन्ह लेंगे। मिलान चिन्ह के बाद तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर लेंगे बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बारंबारता। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर 138 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 138 क्योंकि सबसे छोटा हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर 138 को अगर हम देखने चलते हैं तो कितनी जगह 138 लिखा हुआ है, गिन लीजिए पहले। तो पहले वाली जो लाइन है उसमें 138 कहीं नहीं है। दूसरे वाली लाइन में अगर हम देखें तो 138 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, यानी कि 2 बार 138 लिखा हुआ है। तो मिलान चिन्ह ऐसे लिखेंगे 2, मतलब 2 चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे और फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 138 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कौन सी संख्या है जो इससे बड़ी है, 139 है। यहाँ पर देखिए 139 हमने लिया। तो अब हम देखते हैं 139 कितनी बार है, क्या कोई और भी 139 लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं नहीं है ना। तो हमने 1 लिखा इसके लिए और ये हमारे पास 1 ही हो जाता है। 139 के बाद 140, 140 अब हम देखते हैं तो 1 ये हो गया है, 1 ये हो गया है, 2 हो गए हैं। उसके बाद ऊपर वाली लाइन में कोई 140 नहीं है, यहाँ पर है 3 हो गया। 3 के बाद 4 हमें 140 मिले, तो 1 2 3 4 हमने 4 यहाँ पे लिख दिए। 140 के बाद जो बड़ी संख्या है वो हमारे पास यहाँ पे है 146, जी बिल्कुल 146 हमारे पास है। तो हम 146 को गिनते हैं। तो 146 हमारे पास ऊपर वाली लाइन में एक ये है 1, और फिर उसके बाद ये हो गया है 2, और आप अगर देखें 146 एक ये 3 हमें मिलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 हमारे पास यहाँ पर 146 हो जाते हैं। तो ये हो गए, हमने 3 बार लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास 148। तो 148 में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 148 देखिए ज़रा आपके पास कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आए। एक ही हो गया है 148। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, ये 3, ये 4 और फिर ये 5, 5 के बाद
छः आपको 148 मिले। तो 1 2 3 4 ये 5 और फिर ये 6, इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर 148 के बाद अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं तो अगली बड़ी संख्या हमारे पास है 150। हम 150 के लिए गिनेंगे कि 150 जो है वो हमारे पास यहाँ पे कितनी बार है। तो देखिए 150 के लिए ये 1 है, 2, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद और कोई 150 नहीं है। तो 1 2 3 4 आपने यहाँ पे लिखा 4। 150 के बाद 151 देखना है, 51 के बाद 52 भी देखना है और 53 भी देखना है। तो 151, 152 और 153 हम ये सभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमारी जो सारणी है वो थोड़ी छोटी पड़ चुकी है, हम उसको बड़ा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं 151 कितनी बार है। 151 हमारे पास ऊपर वाली लाइन में कहीं नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल। और हम यहाँ पर गिनेंगे तो एक ये रहा 151, ठीक है, एक, बस एक ही बार 151 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 है, इसके आगे भी 1। फिर 152 अब हम गिनेंगे, 152 गिन लेते हैं, चलिए। हाँ 152, एक तो 152 ये है, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। मैं बेटा बिल्कुल स्लो इसीलिए समझाते हुए चल रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ये हो गए 3 बार हमें 152 देखने को मिला है। तो 1 2 3 हमने यहाँ पे लिखा 3। अब हम देखेंगे 153 हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें 1 ये मिलता है, 2 ये मिलता है, फिर उसके बाद ऊपर वाली लाइन में ये 3 हो गया। 3 के बाद 3 बार हमें 153 देखने को मिला है, ठीक है, 1 2 3 3 बार। अब 153 भी हो जाता है। 153 के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कौन सी संख्या है जो 153 से बड़ी है, वो है 154। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है उसमें 154 बस एक यही है, ठीक है, और नीचे वाली लाइन में कोई नहीं है, यानी कि 154 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो सिर्फ एक ही लड़की की हाइट है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 154 के बाद अब बचता है हमारे पास कि सबसे लंबी ज़्यादा लड़की जो है उसकी लंबाई कितनी है। तो अब देखो 160 है, एक तो ये हो गया है और एक 160 हो गया है, यहाँ पे 2 बार आपको 160 जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 बार लिखेंगे 160 के लिए, 2 चिन्ह लगाए यहाँ पे और ये लिखा 2। अब जब हम यहाँ पे इस प्रकार से सारणी बनाते हैं तो बच्चों हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, योग करते हैं। योग करेंगे हम इनका जो भी बारंबारता आती है ना हमारे पास, जिसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, हम उन सब का यहाँ पे योग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्लस करिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24। 24 के बाद हम देखते हैं 24 और 3 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30। तो कितने बच्चे आए यहाँ पे देखो, 30 आए। और हमारे पास जो प्रश्न है उसमें भी हमें लड़कियां कितनी दी हुई थी, 30 ही दी हुई थी। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपकी बारंबारता भी उतनी आई है जितनी हमें लड़कियों की संख्या दी हुई है। तो हमारा ये 7वां प्रश्न जो है यहाँ पे पूरा होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि है 8वां प्रश्न, जिसमें हमसे कहा है कि पाई का मान दिया हुआ है, 35 दशमलव स्थानों तक दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, देखो दशमलव के बाद 35 स्थान है और दशमलव के बाद ना यहाँ पे बिंदु आ रहे हैं हमारे पास, जो अंक आ रहे हैं 0 से लेकर 9 आ रहे हैं, इनकी बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि ये जो हमें अंक है ना, जो दशमलव के बाद के अंक है वो ज़्यादा ध्यान से दिख सके। तो यहाँ पे हम जो सारणी बनाएंगे उसका यहाँ पे मैं ये आपको बता देती हूँ कि क्या क्या है। ये पहले आप लिखेंगे अंक, ठीक है, अंक के बाद दूसरा होगा हमारे पास मिलान चिन्ह का यहाँ पे पॉइंट, मिलान चिन्ह के बाद तीसरा होगा बारंबारता। हमने क्या देखा कि दशमलव के बाद कितने स्थान तक है, ये 35 स्थान तक है, 35 स्थान तक है। इसका मतलब जितनी भी हमारी बारंबारता होगी ना, उन सब का जो योग है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 35 ही आना चाहिए। तो हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे, 35 आएगा तो सही है, वरना कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। और कहाँ से है, 0 से लेकर 9 तक। तो ये 0 हो गया, फिर 1 2 ऐसे 9 तक मैं यहाँ पे संख्याएं लिख देती हूँ। ये 6 तक हो गया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे और चले, 7 8 9 और लास्ट में हम करेंगे योग।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरो कितनी बार है। चलो आप देखो, आपको कहीं जीरो दिख रहा है? इस पूरी संख्या में कहीं जीरो है? चलो देखते चलो देखते चलो देखते चलो, ये मिल गया जीरो एक बार। ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे अलग अलग कलर का यूज़ करूँगी ताकि आपको गिनने में कन्फ्यूजन ना हो। तो जीरो हमारा एक बार आ चुका है। अब हम लेते हैं यहाँ पे एक। एक गिनो कितनी बार है? तो एक, फिर ये दो बार हो गया। अब क्या कहीं और कोई एक दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, यानी कि एक के लिए मिलान चिन्ह होंगे दो। अब हम लेते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरे कॉन्सेप्ट में हम लेते हैं दो देखिए कितनी बार है? तो दो हमारे पास एक ये होगा एक, और गिनते चलो आगे चलो, दो, फिर तीन, चार, फिर ये पाँच बार मिल गया। तो एक, दो, तीन, चार और ये पाँच, इस तरीके से पाँच लिखेंगे। अब हम देखते हैं तीन। तो बच्चा चलो तीन देखो, तीन बताओ कहाँ पे है, कितनी बार है? मतलब दशमलव के बाद वाला, दशमलव से पहले वाला नहीं, दशमलव के बाद वाला। तो तीन अगर हम देखेंगे तो एक ये है हमारे पास, फिर ये दो, तीन, चार, पाँच, छः। भाई तीन तो हमें छः मिल गए, वेरी गुड। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः, तो यहाँ लिख दिया छः। अब हम देखेंगे कि हमारे पास चार जो है वो कितनी बार है। चार देखो, तो चार एक बार यहाँ पे है, और देखो कहीं चार दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, दो, ये तीन बार चार है, एक, दो, तीन। पाँच कितनी बार है? अब हम पाँच को देखेंगे बच्चा। पाँच बताओ, चलो मुझे बताओ पाँच कितनी बार है? गिन पा रहे हो? बिल्कुल, एक ये हो गया है, फिर ये दो हो गया है, तीन के बाद पाँच कहीं मिला? ये मिला, चार बार। एक, दो, तीन, चार बार। अब पाँच देख लिया, अब हम छः देखेंगे। चलो छः देखते हैं। छः कहाँ पे है? ओहो, पेन भी तो चेंज करना है ताकि समझ में आए, अच्छे से सब कुछ दिखाई दे। अब छः देखो, ये एक बार छः है, फिर उसके बाद छः कहीं और है? बिल्कुल है, दो बार, तीन बार, बस तीन बार है। तो लास्ट में ये, अब यहाँ पे बेटा मैं थोड़ा पेन चेंज कर देती हूँ। एक, दो, तीन, छः मिला हमें तीन बार। ठीक है, अब हम देखेंगे सात। सात देखो, चलो सात बताओ कितनी बार है? यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो एक, फिर ये दो बार सात है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो सात है वो केवल दो बार है। अब हम लेंगे आठ। तो हमें बताना है बच्चे यहाँ पे कि आठ जो है वो कितनी बार है? आठ गिनो, चलो गिनो। यहाँ से अगर हम गिनना शुरू कर रहे हैं तो एक, फिर उसके बाद दो के बाद ये हो गया तीन, चार, पाँच। अरे वाह, आठ यहाँ पे पाँच बार है। तो हम यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और ये पाँच लिखेंगे। अगली बार हम देखेंगे नौ, कि नौ कितनी बार है। चलिए अब हम नौ देखते हैं। तो नौ हमें मिलेगा एक बार यहाँ, और आगे चले तो दो बार, तीन बार, फिर आगे चलिए चार बार हमें नौ देखने को मिला। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लिखा एक, दो, तीन, चार, यानी कि यहाँ पे भी चार। अब आप यहाँ पे बताओ कि क्या देखो कोई सा भी ऐसा अंक बचा है जो कटा नहीं हो? हमने सबको काट दिया, इसका मतलब सब के सब यहाँ पर गिनती में आ चुके हैं। अब हम इनका योग करेंगे। तो योग करने चलते हैं। तो एक और दो तीन, तीन और पाँच आठ, आठ और छः 14, 14 और तीन 17, 17 और चार 21 और तीन 24 और दो 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35। तो हमारा योग 35 आ गया ना। इसका मतलब हमारा सवाल एकदम ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 35 अंक ही चाहिए थे ताकि हमें बारंबारता बंटन सारणी जो मिल सके। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, जिसमें हमसे कहा गया है कि कक्षा 9वीं के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह है ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, चार तरह के रक्त समूह है और वो लिए गए हैं, और इसके लिए आपको बारंबारता वितरण सारणी बनानी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नवा प्रश्न, जिसमें हम यहाँ पे बारंबारता वितरण सारणी बनाएंगे। ठीक है, तो बारंबारता वितरण सारणी बनाने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे कॉलम बनाने हैं, यानी कि स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, और स्तंभ जो है वो हमारे यहाँ पर 3 स्तंभ बनेंगे मेन, जिनमें हम यहाँ पर पहला जो लेंगे उसमें हम लिखेंगे रक्त समूह, यानी कि यहाँ पे जो भी रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, दूसरे में हम लेंगे मिलान चिन्ह, और मिलान चिन्ह के बाद तीसरे नंबर का जो होगा उसमें हम यहाँ पर लेंगे बारंबारता। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो वर्ग है उसके अंदर रक्त समूह है, एक तो ए ग्रुप, ए ग्रुप, दूसरा है बी ग्रुप,
तीसरे नंबर पे है यहाँ पे O और चौथा ग्रुप है AB, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर योग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पे सबसे पहले ना A ग्रुप जो है ना उसको गिन लेना है। 1 है, फिर उसके बाद देखो 2, 3 और फिर यहाँ पे ये 4 मिला हमें और ये 5, ठीक है। और नीचे वाली लाइन में 6 और 7 यानी कि 7 है। तो हम मिलान चिन्ह में हम पहले यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है, मतलब 7 वाला चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता में 7 लिखेंगे। अब हम यहाँ पर गिनेंगे बी के लिए। तो मैं यहाँ पर जो कलर है वो चेंज करके दिखा देती हूँ। आप देख लीजिए बी हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 7, 8 और ये 9 हमारे पास यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पर चिन्ह बना दिए 9 के और यहाँ पर लिख दिया बारंबारता 9। अब हम गिनेंगे ओ को। तो ओ को चलिए गिनते हैं, देखते हैं कितने हैं। 1, ये हो गया 2, फिर ये 3, 4, उसके बाद 5, 6 है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर 6 के लिए चिन्ह बनाकर 6 लिखा। अब लास्ट में है ए बी। तो ए बी देखते हैं बच्चों कितने हैं। चलो ये है हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो ए बी है ये 1, फिर ये दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा और फिर 7वां, 8वां। 8 ए बी है। तो हमने यहाँ पर ये बना दिए 8। अब हमारे पास क्या काम हो जाता है अगला, कि ये जो भी हमारे पास बारंबारता हो जाती है हम उन सबको यहाँ पर योग करके देखेंगे कि क्या ये हमारे 30 विद्यार्थी ही आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर योग करते हैं। तो 7 और 9 हो जाएंगे 16 और 6 22 और 8 30। इसका मतलब 30 ही यहाँ पे आ रहा है। तो ये वाला हमारा प्रश्न यहाँ पर ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका मैच करना चाहिए, जितने विद्यार्थी ऊपर दिए हुए हैं उतना ही आपका बारंबारताओं का योग आना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि हाँ आपका सवाल ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। अब लेते हैं हम 10वां प्रश्न, जिसमें गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों के द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं और हमें इन अंकों के द्वारा बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम अंक लिखेंगे, फिर लिखेंगे मिलान चिन्ह और मिलान चिन्ह के बाद तीसरे नंबर पर हम यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे सारणी बना लेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी अंक यहाँ पे बच्चों ने प्राप्त किए हैं, विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, उनमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटा अंक, चलिए ढूंढते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जो सबसे छोटा अंक है वो है यहाँ पे 48, ठीक है। तो जब सबसे छोटा अंक 48 है तो हम यहाँ पे जो अंक लिखेंगे उस अंक वाले स्तंभ में क्या लिखेंगे, 48। अब हम गिनेंगे कि 48 कितने हैं। तो देखो 1 2 फिर 3, उसके बाद आप देख रहे हो ऊपर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, और नीचे मिला, नहीं मिल रहा, नीचे भी नहीं मिल रहा। तो कितने हैं 48, हमारे पास 3 है। तो हमने मिलान चिन्ह में लिखे और फिर बारंबारता लिखी 3। अब 48 के बाद हम देखेंगे अगला वाला अंक जो है, जो 48 से बड़ा है। तो हम देख पा रहे हैं कि वो हमारे पास है फिलहाल इस सारणी में देखने पे हमें मिल रहा है 54, नहीं सॉरी 58 ये हमारे पास है। अब हम देखेंगे कि 58 कितने हैं। तो 1, उसके बाद ये 2 के बाद और हम देख रहे हैं ऊपर 58 नहीं है, नीचे है 58 हमारे पास, है ना, 3। तो यहाँ पर मिलान चिन्ह में 3 निशान लगाए और लिखा बारंबारता 3। 58 के बाद अब हम देखेंगे अगला अंक। तो आप मुझे बताएंगे जरा कि 58 के बाद यहाँ पे कौन है, वो है 64। 64 के बाद है 66, 66 के बाद है यहाँ पे क्या, 69, ठीक है। और अब 69 के बाद है 71। तो हम एक एक करके इनको भी देखेंगे और 71 के बाद भी देखते हैं कौन सा है, वो है 73। अब बाकी को भी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम 64 गिन लेते हैं कि 64 कितने हैं। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 64 को गिनना। तो 64 हम देखते हैं हमारे पास है यहाँ पे, ये मिल गया 1, फिर ये 2, उसके बाद ऊपर कोई और नहीं है 64, नीचे है हमारे पास 58 से पहले है देखो 3 और उसके बाद 4। तो यहाँ पे 4 जो है वो 64 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको अलग अलग अंकों से यहाँ पे निशान लगाना है। इससे क्या होता है, मतलब अलग अलग रंग से लगा सकते हो या फिर आपको काटते हुए चलना है। इससे क्या है कि कोई मिसमैच नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं 66 गिन रहे हैं। तो देखो ये एक 66 है, फिर ये दूसरा है, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 और फिर उसके बाद 5। 5 66 ऊपर मिल गए। नीचे देखो नीचे कितने हैं, ये 6ठा, फिर 7वां और एक बस 7 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर 7 मिलान चिन्ह के लिए निशान लगाया है और उसके बाद इसकी बारंबारता हमारे पास कितनी हो गई है, यहाँ पे 7 हो जाती है, ठीक है। 7 यहाँ पे हो जाती है। फिर हम लेते हैं 69। 69 को अब हम यहाँ पर गिनेंगे कि 69 कितने हैं।
तो 69 को जब हम गिनने चलते हैं तो हमें मिलता है 1, उसके बाद आप देखिए ये बिल्कुल एक और मिल गया हमें यहाँ पे 2, फिर 3, अरे अब तो मिल ही गए हैं, आगे भी देखो मिल रहे हैं 4, 5 और 6, 69 मिल रहे हैं हमें। तो हमने यहाँ पर 6 के लिए निशान लगाया, 5, 6 और ये हमने लिख दिया, ठीक है। 69 के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर 71 को, और 71 को हम यहाँ पे गिनेंगे और देखेंगे कि कितने हमारे पास 71 है। चलिए गिनते हैं बच्चों, आपको ध्यान से गिनना है, कोई कुछ भी छूटना नहीं चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अब मैं 71 को गिनना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये हो गया हमारे पास पहला, फिर ये दूसरा और उसके बाद तीसरा, 3 71 है। तो हमने यहाँ पर 3 लिखे मिलान चिन्ह के लिए और 3 यहाँ पर लिख दिए। अब 71 के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो अंक है वो कौन सा है, 73 है, ठीक है। हम 73 को देखेंगे तो 73 हमारे पास कहाँ पे है, ये देखिए आप, एक तो 48 के बाद ये 73 एक, ठीक है। और कोई 73 मिल रहा है आपको, यस बिल्कुल मिल रहा है, दूसरा है नीचे, तो 2 73 मिल गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चिन्ह लगाया 1 और ये 2, यहाँ पे लिखा 2। 73 के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा अंक जो है वो जो 73 से बड़ा है, ठीक है। और हमारी सारणी छोटी हो गई है तो हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और 73 के बाद वाला अंक यहाँ पे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि 73 के बाद अब हमारे पास है 81, ठीक है। 81 ही हमारे पास जो बड़ा अंक है। तो हम अब गिनेंगे यहाँ पर 81 को कि 81 जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितने अंक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अंक हम लिख देते हैं 81, और अब हम गिनते हैं 81 को। तो जिन पे निशान नहीं लगा हुआ है हमें सिर्फ वो गिनने हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 81 एक ही है, देखो अच्छे से देखो, एक ही है ना, बिल्कुल एक ही है। तो अब हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे इसके लिए मिलान चिन्ह में, और मिलान चिन्ह में यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। 81 के बाद हमें चाहिए 83 और 83 के बाद 84, ठीक है। तो हम 83 को गिनते हैं, तो जो बचे हुए हैं उनको गिनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 83 देखो, ये 73 के बाद वाला आपके पास एक 83 है, बिल्कुल। और कोई 83 है, बिल्कुल है, देखो 66 की साइड वाला बिल्कुल है, 2 हो गए 83। तो हमने यहाँ पर 2 चिन्ह लगाए और यहाँ लिखा 83 के लिए 2 बारंबार था। अब उसके बाद लास्ट है हमारे पास 84। तो 84 को हम गिनते हैं, तो एक तो ये 84 है हमारे पास, और एक और है, और क्या कोई और हमारे पास ऐसा अंक बचा है जिस पे कोई निशान नहीं लगा हुआ, नहीं बचा ना। इसका मतलब यहाँ पर कितने 84 है हमारे पास, सिर्फ 2 ही हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का योग ज्ञात कर लेंगे। तो जब हम इनका योग ज्ञात करते हैं तो ये हमारे कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब हम इनको जोड़ते हैं। 3 और 3 हो जाता है 6, 6 और 4 10, 7 17 और 6 23 और 3 26 और 2 28, 28 और 1 हो जाएगा 29, 29 और 2 हो जाएंगे 31 और 2 33, यानी कि 33 विद्यार्थी हो गया। और जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था कि 33 विद्यार्थियों के ये प्राप्तांक है, तो इसका मतलब हमारी बारंबारता भी 33 आ रही है। तो हमारा ये सवाल यहाँ पर सही हो गया है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।